मैं कुत्ता इलाज करा, कुत्ता अपने बच्चे ही पढ़ा। सर मुझे 13 साल हो गए हैं बेड पर ही। मेरे दोनों चूंकले डैमेज है और पैरालाइज भी हो गया है और जो लीवर भी मेरा डैमेज है और मेरा पूरा शरीर डैमेज है। और सर 2010 में मुझे स्किन कैंसर हुआ था। जो भी एक लास्ट जेवर बचे थे वो भी मैंने बेच के इस बीमारी में लगा दिए। पर हमारे पास यूनिफॉर्म और शूज नहीं थे। कि मैं भी बचना चाहता हूँ, मैं भी जीना चाहता हूँ, कि मेरी मदद करें। अपने एक वक्त का असी खाना भी नहीं मिला था, इन्नी बुरी हालत हुई है। डॉक्टर ने ये गल आखी भाई 5 लाख रुपया हो इंदे ट्यूंकले जेडे चेंज होने। डिस्ट्रिक्ट रियासी से लगभग 5 किलोमीटर दूर इस वक्त हम मौजूद हैं और आज जिस परिवार की कहानी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिस दास्तान को आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं, उसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप सब में से भी कोई ना कोई बीमार ज़रूर होता होगा और आप लोग दवाई लेने के लिए जो है हॉस्पिटल जाते होंगे, लेकिन ज़रा आप ऐसा सोचिए कि अगर जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे दवाई के लिए तो फिर क्या हालत होती होगी। जिस परिवार में हम मौजूद हैं, यहाँ पे भी रशपाल सिंह जी जो हैं पिछले 13 साल से ही एक गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं और उस बीमारी का नाम है कैंसर। पूरे शरीर में उन्हें कैंसर हो गया है और साथ ही साथ पैरालिसिस के भी एक पेशेंट हैं और ये बताया जा रहा है उनके दोनों हिप्स जो हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं और मंथली जो दवाई है वो लगभग 10,000 रुपये की दवाई जो है वो ले रहे हैं और साथ ही साथ ये कहा गया कि लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा जो है वो उन हिप्स को सर्जरी के लिए लगेगा। हिप्स की सर्जरी के लिए जो 5 लाख रुपए लगेगा, लेकिन जिस परिवार में खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो भला वो 5 लाख रुपए कहाँ से खर्चा करेगा। या मेरा नाम रशपाल है। सर मुझे 13 साल हो गए हैं बेड पर ही। मेरे दोनों चूंकले डैमेज है और पैरालाइज भी हो गया है और जो लीवर भी मेरा डैमेज है और मेरा पूरा शरीर डैमेज है। और सर 2010 में मुझे स्किन कैंसर हुआ था। बस वही मैंने उस स्किन कैंसर की कीमोथेरेपी करवाई तो उससे मेरा ये पूरा शरीर ही डैमेज हो गया। और सर मुझे 12-13 साल हो गए हैं बेड पर ही। मेरी घर की हालत भी बहुत ख़राब है। आप सर देखिए तो मेरा तो हर महीने की जो है 10,000 की मेडिसिन आती है सर। तो सर मैंने कहाँ से लानी है? मैंने सब कुछ इस बीमारी में ख़त्म कर दिया है। मेरे पास जो भी था, मेरे पास जो भी एक लास्ट जेवर बचे थे वो भी मैंने बेच के इस बीमारी में लगा दिए। तो अब मेरे पास कोई साधन नहीं है कि सर मैं कहाँ से अपना इलाज कराऊं। हर महीने की 10,000 की दवाई आती है, कहाँ से लाऊं? और डॉक्टर ने बोला है कि 5 लाख रुपए आपके जो ऑपरेशन होना है तो वो 1 साल दवाई खानी है, उसके बाद ऑपरेशन करवाना है। तो सर मैं कहाँ से लाऊं वो 5 लाख रुपया भी? सर मैं बहुत परेशान हो गया। मेरी घर की हालत भी बहुत खराब है, बच्चों की पढ़ाई भी की हालत भी बहुत खराब है। बच्चों के पास कभी शूज नहीं होते हैं, कभी यूनिफॉर्म नहीं होती है, कभी उनके पास बुक्स नहीं होती हैं। इससे सर बच्चों की भी अब कंडीशन भी बहुत हालत खराब हो गई है कि बच्चों की भी पढ़ाई अब बंद करवानी पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ सर। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से बच्चों को पढ़ाऊंगा? अब बहुत परेशान हो गया हूँ सर जी मैं। जो दवाई का खर्चा वो किस तरह से आप निकाल रहे हैं अभी तक? सर दवाई का खर्चा है, लोग थोड़ी बहुत मदद करते हैं, हम लोगों से गुराई करते हैं और गुराई करके फिर इकट्ठा करते हैं 10,000। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो पहले तो लोग मदद करते थे, अब हमारी मदद कोई नहीं कर रहा है। इसलिए सर हम लोगों से यही अपील करते हैं कि मैं भी बचना चाहता हूँ, मैं भी जीना चाहता हूँ, कि मेरी मदद करें और मेरी जिंदगी बचाएं।
मैं बचना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। और सर मैं मेरी प्लीज मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ, 13 साल से बेड पर हूँ, दुखी हो गया हूँ सर। इससे सर मर जाना अच्छा है, मैं अब बच नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा इस हालत में अगर मेरी लोग मदद नहीं करेंगे। और लोगों से यही अपील है कि मेरी मदद करें। मैं यही अपील करता हूँ सभी लोगों से। सर बड़ी लोकें बिच लोग मदद करते रौंदे, रियासी दे लोग भी मदद करते रौंदे ने, कटरा लोकें भी मदद कीती है मेरी। बाकी सर और कुसै नहीं मेरी मदद कीती है, ग्रां म्हल्ले दे भी थोड़ी बहुत करते रौंदे ने, बाकी हुण कोई नहीं करा दा सर मेरी मदद। मेरी हर महीने 10,000 दी मेडिसिन आउंदी है सर, मैं अगर वो नहीं खां ते मैं मरी जन्ना। वो ते मैं खानी है सर जी, ओह्दे बगैरा बची नहीं सकदा। सर मैं बड़ी बुरी हालत है, मैं बड़ा परेशान है सर। मैं अगे मैं 2 साल डिप्रेशन बिच रेहा, मैं कोई नहीं, मेंटली भी मैं सर पागल होई गेदा सोचिए कि मैं कियां इलाज कराना है जां कियां अपने बच्चे गी पढ़ा लिखां, और कियां अपने एक वक्त दा असीं खाना भी नहीं मिला दा, इन्नी बुरी हालत होई गेदी है साढ़े घर दी। और सर मैं लोकें अगे इ'यै हत्थ जोड़ियै अपील करना कि मेरी मदद करो, मिगी बचाई लो बस। घर कौन कौन है? सर मेरे घर में मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, तो एक मेरी घरवाली है, मैं हम 5 मेंबर है घर के। सर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर की कोई सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। पहले 1,000 रुपया पेंशन मिलती थी सर, अब वो 7-8 महीने हो गए हैं, वो भी बंद हो गई है। वो ही सारा था कि 1,000 रुपया मिलता था, चलो इतना सारा था, वो भी 7-8 महीने हो गए, पेंशन भी बंद हो गई है। तो अब कोई साधन नहीं है जिससे सर हमें एक वक्त का खाना भी खा सके। अब हमारी बहुत बुरी हालत है सर, हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं सर जी, हम बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। सर ये 2010 विच मिगी सर बड़ी बुरी हालत होई गेदी, मेरे शरीर दे विच पूरे गै छाले होई गेदे पानिये दे, और ओह्दी वजह कन्नै जेल्लै छाला फट्टना बड़ा बड्डा जख्म होई जाना मूंहें दे अंदर भी, और पूरे शरीर दे विच है। भी सर असें बड़ा इलाज कराया, रियासी कटरा कोई जगह नहीं छुड़ी है। और सर ओह्दे बाद फ्ही जम्मू जाइयै पता लग्गेआ कि तुसें स्किन कैंसर होई गेदा। फ्ही डॉक्टर ने दस्सेआ कि तुसें स्किन कैंसर होई गेदा। बड़ी बुरी हालत होई गेदी सर, मेरी बचने दी मेद गै नहीं स्किन कैंसर कन्नै। फ्ही 2010 शा लेइयै 2016 धोड़ी मैं इलाज कराया, उ'ऐ स्किन कैंसर दा इलाज गै कराया, ओह्दी वजह कन्नै मेरे जेह्का एह् पूरा शरीर डैमेज होई गेआ, पैरालाइज भी होई गेआ, लिवर भी डैमेज होई गेआ, दोआ चुंकले जेह्के न मेरे डैमेज होई गेदे। हुण पूरा शरीर गै डैमेज है सर, मैं चली नहीं सकदा। अजें भी सर मेरे जीव दे उप्पर दिक्खो किन्ने जख्म न। अजें भी बड़ी बुरी हालत सर, मैं बोली नहीं सकदा, इक मजबूरी दी वजह कन्नै बोला दा सर जी मैं बोली नहीं सकदा, इन्नियां गल्लां नहीं करी सकदा, मिगी बड़ी तकलीफ है मूंहे बिच भी सर, बड़ी तकलीफ है सर जी। हुण मेरी बड़ी बुरी है, मेरी बचने दी मेद भी नहीं है सर, मैं कि'यां बचना? अगर मेरे कोल सर अगर मेरा कोई पैसा नहीं होग, मैं बची नहीं सकदा सर, ताकि मेरा पैसा होवे मेरे कश मैं इलाज कराई सकां ताकि बची जां मैं। और जनता है मेरी उं'दे अग्गे जनता अग्गे अपील है मेरी, 2 हत्थ जोड़ियै कि मेरी मदद करो और ताकि मिगी बचाई लो, बस मैं यही आखना चाहना सर। यशपाल जी पिछले 13 सालों से बीमार हैं, और किन किन बीमारियों से वो जूझ रहे हैं वो उन्होंने विस्तार में बताया। उनकी मिसेज हमारे साथ हैं, इनसे भी जो इनका दर्द है वो जानने का प्रयास करेंगे। जी तुस भी सुनाओ, अपना नाम सुनाओ। मेरा नाम नीलम देवी। 10-12 साल होई गे इन्हें बमार, बैड पर गए ते इंदे दोवे चिंकड़े खराब न। चिंकड़े इंदे खराब इ'यां होए, इ'नें पैह्लें होएआ स्किन कैंसर, ओह्दे वजह कन्नै इंदी दवाई इन्नी चढ़दी रेही, म्हीने हर म्हीने दवाई चढ़दी रेही, ते ओह्दे कन्नै इंदे चिंकड़े खराब होई गे, लीवर भी खराब होई गेआ, ते डिप्रैशन दी प्रॉब्लम भी बनी, ते कन्नै पैरालाइज होई गेआ, ते इक बमारी थोह्ड़ी घटी ते 4 बमारियां लग्गी गेइयां, ते बड़ी परेशानी। हून बैड पर 10-12 साल होई गे न बैड पर, बड़ी टेंशन बिच पौंदे न भाई में अपना इलाज कि'यां करां। ते पैह्लें अस ते जंदे घरा जाना पैह्लें रियासी, ते इ'यां
इंदे कोई दोस्त दास्त उंदे कोला भाई कोई भी बंदा लब्भे भाई इ'यां रिक्वेस्ट करनी भाई असेंगी दवाई दी जरूरत है 10,000 रपेआ किट्ठा करना ते हून पैह्ले आना नी कुतै इक म्हीने दी दवाई दे किट्ठे पैसे होने ओह्दे बाद च दूए म्हीने बी परतियै टैंशन पेई जानी भाई कुत्थां आह्नने केह् करना अग्गें बच्चियां जवान इ'नें बी पढ़ाना ऐ बड़ी परेशानी ऐ में बड़ी दुखी होई दी आं बड़ी दुखी होई दी आं मैं कि'यां इंदा लाज करां एह्दी बजह कन्नै कैंसर ते जेह्ड़ा कैंसर होएआ नी स्किन कैंसर ओह्दी बजह कन्नै इंदे ओह् चिंकड़ खराब होई गेई डाक्टर ने इ'यै गल्ल आखी भाई 5 लक्ख रपेआ होग इंदे चिंकड़ जेह्ड़े चेंज होने न 5 लक्ख रपेआ कुत्थां जुब्ब किश हा साढ़े कश असें लाई ओड़ेआ इस बमारी पर हून ते साढ़े कश कोई पैसा नी ऐ लोकें कोला मंगी मंगी इलाज कराया बड़ा इलाज कराया हून असें साढ़े बस बिच कोई साढ़े कोल कोई पैसा नहीं है मैं अपने बच्चे गी पढ़ाई सकां घर रुट्टी खाई सकां रुट्टी खाने को इक टाइम होंदी है बच्चे इ'यां गै फाके जंदे ने पिच्छे छुट्टियां पेदियां कुड़ियें कश शूज नहीं आए वर्दी नहीं फ्ही इक मीडिया आह्ला इ'नें फोन कीता उ'नें घर वर्दी पजाई ते फ्ही जाइयै स्कूल जाने ओड़ियां बनियां फीसां लेइयां ओह् बी कुसै कोला चुक्कियै दोआर करी ओड़ेआ मुल्ख दोआर करी ओड़े दा मिगी बी टेंशन पौंदी मैं कुत्थुआं देआं मैं कुत्थुआं इलाज करां कुत्थुआं अपने बच्चें गी पढ़ां हून बच्चे पढ़ना बी कोल आखदे मम्मा असें पेंसिल लैनी कापियां लैनियां ते कुत्थां लोकें हत्थ जोड़ियै कताबां लैतियां हून क्लासें चढ़े न कुड़ी मेरी बड्डी कुड़ी ऐ हर क्लास बिच फर्स्ट होंदी ऐ हून बी इन्नै टॉप कीता ऐ पर इ'यै गल्ल सोचने आं भाई इंदा मैं कि'यां इलाज करां बच्चे कि'यां पढ़ां घर केह् खां अगर मैं अग्गें पिच्छें चली जां कम्म करने इ'नें कौन चुक्कियै ठुआलै कौन पालै बच्चे स्कूल जाना ऐ चलो थोड़ी जेही हेल्प कुसै ने कीती चलो वर्दियें दी हून बच्चे थोड़ी स्कूला छुड़न बड़ी परेशानी ऐ डॉक्टर ने आखे दा भाई 5 लक्ख रपेआ होग ते इंदे चिंकड़ चेंज होने नहीं होग तो नहीं होने तो दर्द इनका जो है वो आप सुन रहे हैं और जो इनका दर्द है वो इनके आंसू जो है वो अपने आप में बयान कर रहे हैं। बच्चे जवान हैं, स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर जो है वो स्कूल जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या यही है कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। किसी से यूनिफॉर्म के लिए पैसे लेकर, किसी से मांग कर, किसी से किताबों के लिए, पेंसिल के लिए, पेन के लिए पैसे लेकर अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजते हैं ताकि उनके सपने कहीं अधूरे न रह जाएं। रशपाल जी ने अपने जीवन की दर्द भरी दास्तान पिछले 13 सालों से जो उनके साथ हो रहा है वो उन्होंने बताया। उनके 3 बच्चे हैं, वो हमारे साथ हैं। भले ही परेशानियां हैं, भले ही ऑब्स्टेकल्स हैं, भले ही चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इनके सपने भी बड़े हैं। बच्चियां हैं, अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से वृत्य जो इतनी बैड फाइनेंशियल कंडीशन जो है घर की, जो परिवार की बुरी हालत है। कभी कभार कहा कि यूनिफॉर्म के लिए पैसे भी किसी से लेने पड़ते हैं या दवाइयों के लिए भी पैसे जो है किसी से लेने पड़ते हैं। तो आप एक खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परिवार कितना मुश्किल में है और आपकी सहायता की इस परिवार को जो है वो कितनी ज़रूरत है। जी, आपका नाम क्या है? खुशी देवी। आप किस क्लास में हो? 10th क्लास में। तो किस तरह से आप पूरा स्कूलिंग भी, आपको स्कूल भी जाना है, घर के काम भी आपको करने पड़ते होंगे। कभी कभार जैसे कि मम्मा ने बताया, पापा ने बताया, यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, बुक्स के लिए, या फिर किस तरह से मैनेज होता है? हमारे पापा 12-13 साल हो गए बीमार, तो इसकी वजह से हमारी पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आई। इस बार हमारे पास यूनिफॉर्म और शूज़ नहीं थे, तो एक मीडिया वाले अंकल थे, तो उन्होंने हमें यूनिफॉर्म और शूज़ दिए। तो पहले भूकंप आया, तो उसकी वजह से हमारे घर में एक बड़ी क्रैक आ गई है। हमें डर आता है कि पता नहीं कब गिर जाएगा। तो घर में खाना भी नहीं होता, कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो डॉक्टर ने पापा को कहा कि 5 लाख रुपया होगा तो आपका ऑपरेशन होगा।
तो हमारे घर में खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम 5 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करेंगे। तो इसलिए मैं ये जनता से कहती हूँ कि हमारी मदद करें, जिससे हम भी पढ़ाई कर सकें और पापा का इलाज भी हो सके। सचिन कुमार है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे पापा ने 12-13 साल हो गए बीमार, बेड पे हैं। उनको पहले स्किन कैंसर हुआ था, उससे उनका दवाई का रिएक्शन हुआ तो उनके दोनों चुंकले खराब हो गए और पैरालिसिस हो गया। हमारे घर की बहुत बुरी हालत है। हमें खाने के लिए रोटी नहीं है और पढ़ाई भी अच्छे ढंग से नहीं होती है। किसी से मांग के ऐसे ही काम चलाते हैं। हमारे पास बर्दी नहीं होती है, शूज नहीं होते हैं, उंगली बाहर निकली होती है शूज से। बहुत बुरी हालत है। इसलिए हम जनता से यही अपील करते हैं, हमारी मदद करें, हमारे पापा का इलाज हो सकते और हम पढ़ाई भी करें। आपका गोल्डन कार्ड भी बना हुआ है, क्या जब इलाज करवा रहे थे उस टाइम उसकी सहायता नहीं मिली आपको? सर उसकी तो कोई सहायता नहीं मिली है। जो हम आयुर्वेदिक देसी दवाई खा रहे हैं पैरालिसिस की, हर महीने की 10,000 की आती है, वहां पे भी ये नहीं लगता है। तो अमनदीप में भी हमने ये दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये जहाँ पे नहीं चलेगा। तो सर अगर ये चलेगा ही नहीं तो हम कैसे चलाएंगे सर इसको। तो उसकी सहायता आज तक हमें कोई नहीं मिली है इसकी आयुष्मान कार्ड की। सर मेरा नाम अंजलि देवी, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे पापा 12-13 से बीमार हैं। उनको सबसे पहले स्किन कैंसर हुआ था, उसकी वजह से दोनों हिप साइड खराब हो गई। हमारे घर पे कमाने वाला कोई भी नहीं है और डॉक्टर ने 5 लाख रुपया ऑपरेशन के लिए बोला है। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हमारे पापा भी ठीक हो जाएंगे और हमारी पढ़ाई भी अच्छे से चल पाएगी। हम भी पिछले कई दिनों से जो है इनकी तरफ से फ़ोन कॉल्स हमें आ रही थी और हम भी आज उस प्रयास के माध्यम से इस स्थान पर पहुंचे हैं, इसलिए कि हमारे इस प्रयास की वजह से जो है ये परिवार इस तरह ही इनकी आवाज़ जो है वो दबी हुई ना रह जाए और इनकी सहायता के लिए जो है वो हमारा समाज जहाँ पे पहुंच सके। अगर आप भी इस परिवार का एक सहारा बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि ये व्यक्ति जो पिछले 13 सालों से एक लंबा संघर्ष कर रहा है, एक गंभीर बीमारी से लड़ रहा है, अगर आप भी चाहते हैं कि ये स्वस्थ ज़िंदगी बिताए और इनके भी जो बच्चे हैं इनके जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं और इनका जो कमाई का साधन है वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, और अगर आप भी इनका सहयोग कर सकते हैं, जितना भी हो सके आपसे जितना भी सहयोग हो पाए वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनका जो बीमारी है वो इलाज हो पाए और इनके जो बच्चे हैं वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं और वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ, उनकी पढ़ाई अच्छे से हो, उनके सपने जो हैं उनको साकार कर पाएँ, और साथ ही साथ इनके जो घर की कंडीशन है, कहा यह जा रहा है कि भूकंप की वजह से जो है इसमें बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं, क्रैक्स पड़ गए हैं और कभी भी जो है ये घर गिर सकता है। मैं फिर एक बार आपसे विनती करूँगा, जो लोग भी ऐसे परिवारों का एक सहायक बनकर सामने आना चाहते हैं और इन परिवारों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए सहायता करना चाहते हैं, योगदान करना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी तरह का हो, वो आगे आ सकते हैं। इनका अकाउंट नंबर हम कैप्शन में दिए हुए हैं और साथ ही साथ इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी हमने कैप्शन में दे रखा है। आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनका सहारा बनने के लिए आप कभी भी जो है अपनी तरफ से जो है किसी भी किस्म का योगदान जो है वो कर सकते हैं। फिर एक बार बता दें, ये फैमिली है, ये परिवार है डिस्ट्रिक्ट रियासी से लगभग 5 किलोमीटर दूर टाली मोड़ क्षेत्र में, और इसी परिवार की कहानी के माध्यम से हमने इसी परिवार की जो दास्तान है, दर्द से भरी दास्तान है, वो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। खबर जम्मू कश्मीर।